हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 10th। सबसे पहले ले रहे हैं अपन। तो अपन पूरा कोर्स कराएंगे क्लास 9 10th 11 12th मैथ्स का। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मैथ्स में नहीं आएगी आज के बाद। अगर आपने ये वीडियो देख लिए है, इस चैनल पे आप बने रहिए, तो आपको कभी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज सबसे पहले अपन नई किताब जो इस साल लॉन्च हुई है, एनसीईआरटी ने लॉन्च की है, उसमें चैप्टर 10 दे रखा है अपन को। इरोन्स फॉर्मूला क्या दे रखा है? इरोन्स फॉर्मूला। इरोन्स फॉर्मूला अपन को दे रखा है, ठीक है। तो इरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इरोन्स फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, इरोन्स फॉर्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और अपनी जो 10.1 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले अपन नया पेज ले लेते हैं, जिसमें आपको पहले थोड़ा समझा दिया जाए कि इरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले इरोन्स फॉर्मूला। इरोन्स फॉर्मूला क्या चीज़ है, सबसे पहले तो वो देखना है। ये इरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? तो ये एक फॉर्मूला होता है, इरोन्स फॉर्मूला, जिससे अपन एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो अपन को यही देखना है कि इरोन्स फॉर्मूला कब लागू होता है। इरोन्स फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पर। बाकी कहीं इरोन्स फॉर्मूला आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ ट्राइंगल पर ही आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल पर ही लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले ये है कि ट्राइंगल पर अगर लगाएंगे और एरिया पे लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो इरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अपने पास अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये भी होता है सर। तो ये क्या है फिर? इरोन्स फॉर्मूला की कहाँ जरूरत पड़ी? यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन को ये भी पता है, पिछली क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फिर इरोन्स फॉर्मूला की कहाँ जरूरत पड़ी? सबसे पहले ये ही क्वेश्चंस हर बच्चे के पुटअप होगा कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, अपन को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो फिर इरोन्स फॉर्मूला की कहाँ जरूरत पड़ी? तो इसका सबसे बढ़िया, और आपको जानकारी भी रहनी चाहिए, तो सबसे पहले है कि ये जो दे रखा है अपन को, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उस ट्राइंगल पर यूज़ होता है। कहाँ पे होता है? उस ट्राइंगल पर यूज़ होता है जहाँ अपन को हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है, ठीक है। हाइट और बेस दे रखी है, तब ये अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। लेकिन इरोन्स फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी इरोन्स फॉर्मूला की ज़रूरत कि जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है अपन को, ठीक है, दे रखा है। अब अपन को हाइट नहीं दी, क्या दे दी? अपन को साइड दे दी, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, ये तीन साइड दे दी। अब पूछ लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो इस प्रकार के ट्राइंगल है जिसमें अपन को साइड दे रखी हैं तीनों, तो वहाँ पे अपन को इरोन्स फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। वहाँ पर अपन को इरोन्स फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। तो समझ में आया इरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे अपन को ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है और फिर एरिया पूछ रखा है, तो वहाँ पे इरोन्स फॉर्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। सबसे पहले बात ये। तो अब दूसरी बात ये है कि इरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता क्या है। तो इरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला भी अपन देखते हैं। इरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? तो इरोन्स फॉर्मूला का सीधा सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पूरा ए टू जेड आपको समझाया जाएगा। अंडर रूट, ठीक है, सबसे पहले तो अंडर रूट, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है इरोन्स फॉर्मूला। अब आपको बहुत कुछ
अभी पता नहीं है। जैसे एस क्या होता है, एस ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे अपन। तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये एस क्या है, ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे मान लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी अपन ने ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, जैसे ट्राइंगल मान लिया अपन ने, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है अपने पास, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल अपन को दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। अब इसकी अपन को साइड दे रखी है, जैसे इसकी ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। ठीक है, ये अपन को साइड दे रखी है। ठीक है, अब अपन को ये पूछ लिया कि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया पूछ लिया अपन को, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया अपन को। तो अब अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पूछ लिया अपन को, तो अब अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन को अब चलना है, अब करना है जो भी करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि एस क्या है। तो एस होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब आपको पता होगा पेरीमीटर क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है जो भी अपन को डायग्राम दे रखा है, जो भी अपन को दे रखा है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है जो अपन को दे रखा है डायग्राम, उसकी जो भी साइड्स होती है ना उसका सम होता है। सम ऑफ साइड क्या होता है, ये पेरीमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एस है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा। अब किसी भी चीज़ को अपन आधा करेंगे वो सेमी होगा, यानी कि पेरीमीटर है उसको आधा करना है। यानी कि जो भी अपन को पेरीमीटर दे रखा है उसका आधा करना है, यानी कि जो भी पेरीमीटर है उसका आधा करना है। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो अब सबसे पहले अपन एस निकालते हैं। एस कैसे निकालेंगे, अब सम ऑफ साइड है पेरीमीटर, तो अपन को साइड क्या दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी, ये अपन को साइड दे रखी है। ठीक है, अब इसको सेमी करना है यानी कि आधा करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये अपने पास एस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और ए बी और सी है वो तो क्या है अपने पास, साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी कहीं पर भी। तो अब अपन आगे देखते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं जो भी अपन ने पढ़ा अभी तक, कि पेरीमीटर और इरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज़ करते हैं। तो इरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ क्या नहीं है, जहाँ क्या होता है, इरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये याद रखना है, इरोन्स फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो सर जी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन वो बेस और हाइट अगर आपको दे रखी है तो अपन को वो फॉर्मूला यूज़ करना है। बाकी अगर अपन को तीनों साइड दे दी ट्राइंगल की तो क्या करेंगे, तो तीनों साइड अगर कहीं कहीं पर भी दे दिया आपको और एरिया पूछ रखा है तो वहाँ पे सिर्फ इरोन्स फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, या पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले अपन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है वो देखते हैं। अभी बुक का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। क्या दे रखा है अपन को, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। क्या दे रखा है अपन को, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को एरिया फाइंड करना है। क्या करना है,
एरिया फाइंड करना है। और साइड्स दे रखी है अपन को। साइड्स क्या क्या दे रखी है अपन को? साइड्स दे रखी है, एक तो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 11 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और तीसरी साइड का अपन को पता नहीं है तो उसको अक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। ये दे रखा है अपन को। फिर क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर अपन को क्या दे रखा है? 32। तो पेरीमीटर की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ साइड्स, यानी कि पेरीमीटर यही तो होता है, सम ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 32। अब अपन को सम करना है अपनी साइड। अपनी साइड दे रखी है 8 + 11 + x इज इक्वल टू 32। ये दे रखा है अपन को, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को 8 और 11 को ऐड करना है, तो 8 और 11 19 हो गए, ठीक है। फिर x तो ऐड होगा नहीं, इसको ऐसा ऐसा छोड़ देंगे। फिर 32 इज इक्वल टू 32 हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या कोई नहीं है, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो ये +19 है, ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 32 - 19। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 32 में से 19 गए तो कितने आ गए? 13 सेंटीमीटर। तो अपनी तीसरी साइड क्या आ गई? x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अपने पास तीनों साइड आ चुकी है। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। तो एरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो अपन को एरोन्स फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी अपन लगा पाएंगे, ठीक है। एरोन्स फॉर्मूला अपन को लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले एरोन्स फॉर्मूला में अपन को एस चाहिए। क्या चाहिए? एस चाहिए। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर अपन को कितना दे रखा है? 32। कितना दे रखा है? 32। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने पास सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अपन को। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? जो एरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। तो √S S माइनस S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर S की वैल्यू पुट कर देते हैं। S की वैल्यू कितनी आई? 16 आई, ठीक है। फिर 16, फिर माइनस, फिर A कितना था अपने पास? ये भी तो देखना है, A कितना है अपने पास? 8, 11 और 13। क्या है? 8, 11 और 13। 8, 11 और 13 अपन को साइड दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले 11, चाहे कोई सी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11, ठीक है। फिर 16 - 8 और एक अपन ने निकाली थी 16 - 13, ठीक है। ये आ गए अपने पास, पुटअप कर दिया अपन ने फॉर्मूला। तो अब यहाँ से अपन माइनस कर लेंगे 16, फिर 11 माइनस करेंगे 16 में 5, फिर 8 माइनस करेंगे तो 8, फिर 3 माइनस करेंगे तो 16 में 13 माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे? अब जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसके अपन को टुकड़े करने, यानी कि फैक्टर करने अपन को, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? जैसे 16 को अपन लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है। 5 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर 8 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये लिख सकते हैं। फिर ये आ गया 3, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को यहाँ से जो कॉमन निकल रहे हैं वो कॉमन निकालने हैं अपन को, ठीक है। क्या करना है? कॉमन निकालना है अपन को। तो सबसे पहले कॉमन, ये देखो, ये 4
कॉमन, तो ये एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनटू फिर क्या है 2, 2 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर और क्या है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो उनको अंडर रूट में ऐसा कैसा लिख देंगे 5 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 और अंडर रूट 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और ये अपने पास आ गया सेंटीमीटर, एरिया पूछा तो स्क्वायर, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो पहला एग्जाम्पल अपन ने किया है, बाकी के एग्जाम्पल आप कर लोगे, बुक में दे रखे हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे 12.1। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। अपन को पहला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो एक्सरसाइज 10.1, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ठीक है, अपन को इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, और फालतू की चीज़ों में तो अपन को पढ़ना नहीं है। सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेटिंग स्कूल एड है, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को सीधा क्वेश्चन पे अटैक करना है। तो सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे तो अपन को क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड क्या है अपने पास, इसकी साइड दे रखी है अपन को ए। अब सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसकी ए, जैसे ए यानी कि तीनों साइड बराबर होती है, और अपन को दे भी इसकी साइड ए रखी है। ठीक है, अब अपन को पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अपन को एरिया पूछा है सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब अपन को वही बात है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर अपने को दे रखा है 180 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, और साइड्स क्या अपने पास ए, यानी कि तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम है, ए। तो अपन कर लेते हैं ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस यानी कि 3a है, तो 3a इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से अपन को a का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 180। अब जो 3 है वो a के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से अब 3 को डिवाइड करेंगे 180 से, 3 6 ज़ा 18 और 60, तो अपने पास क्या आया, a की वैल्यू आ गई 60, यानी कि अपने पास साइड आ गई 60, एक साइड 60 आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड कितनी हो जाएंगी 60, कितनी हो जाएंगी 60, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है अपन को, तो तीनों साइड अपने पास क्या हो जाएंगी 60। लिख लेते हैं, जैसे साइड दे रखी है अपन को इक्विलेटरल ट्राइंगल की 60, तो एक 60, 2 और 3, तीनों साइड बराबर होती हैं तो तीनों साइड 60 हो गई। अब अपन को एस निकालना, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 90, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 180 को, 2 9 ज़ा 18 और फिर 0, 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे रखा ना आपको, हाँ सेंटीमीटर देखा है।
तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल या सिग्नल बोर्ड, अपन को क्या दे रखा है, सिग्नल बोर्ड दे रखा है, तो वो लिख देंगे सिग्नल बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ से एरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एस है ही अपने पास और ए बी सी अपने पास है, तो सीधा अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या हो तो यहाँ से पूछ लेना जो भी। सबसे पहले अपन ने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर अपन को दे रखा था, पेरीमीटर से अपन ने साइड, तीनों साइड इक्वल होती है तो ए दे रखी है, तो उससे पेरीमीटर के बराबर में रख के अपन ने ए का मान निकाल लिया, ए का मान अपने पास 60 आया, तो 60 तीनों साइड हो गई। फिर अपन सेमी पेरीमीटर निकाले, 90 आ गया। अब अपन ने हेरोन्स फॉर्मूला पुटअप कर दिया, ठीक है, अंडर रूट। अब अपन को ये वैल्यू पुट करनी है, एस कितना अपने पास 90, ठीक है, 90 माइनस ए कितना अपने पास 60, ठीक है, फिर एस कितना 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ये अपने पास दे रखा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे सबको, यहाँ पे 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन को या तो फैक्टर करने, इनके फैक्टर करो, या अपने को कॉमन देखना है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ से तो 30 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 90 को थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं इसको, ठीक है। 33 जो 90 होता है, तो 3 इंटू 30 ये हो गया, इंटू 30, ये 3 30 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ गया, एक 30 ये रहा, एक 30 ये रहा, 30 बाहर आ गया, ठीक है, एक 30 ये रहा, एक 30 ये रहा, 30 बाहर आ गया, ठीक है। और फिर अंदर रह गया 3, तो इसके साथ कोई जोड़ा है नहीं, तो इसको 3 को अंदर रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आगे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 30 इंटू 30 कितना होता है 900√3, तो अपना पहला आंसर क्या गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 900√3 अपना पहला आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा था, साइड दे रखी थी अपन को ए, और पेरीमीटर दे रखा था 180, ठीक है। तो फिर अपन ने पेरीमीटर की डेफिनेशन से अपन ने ए का मान निकाला है, यानी कि सम ऑफ साइड्स होता है पेरीमीटर, तो तीनों ए को जोड़ लिया अपन ने, प्लस कर लिया, 180 के बराबर कर दिया, 3a इज इक्वल टू 180, ए इज इक्वल टू, ये 3 है, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, डिवाइड में चला गया, डिवाइड से इसको डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर साइड अपने पास तीनों a बराबर हैं, तो तीनों a की वैल्यू 60 है, तो तीनों की 60 60 60, ठीक है। फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, 60 प्लस अपॉन 2, 180 ऊपर प्लस करेंगे 180 आएगा, नीचे डिवाइड बाई 2, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपन को पूछ रखा था कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा, तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हेरोन्स फॉर्मूला से अपन निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये पुटअप किया है और ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को ट्राइंगुलर साइड दे रखे, ठीक है, फ्लाईओवर, कोई दिक्कत नहीं। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, अब साइड्स दे रखे हैं अपन को 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट रील्ड एन अर्निंग ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब कुछ भी नहीं करना अपन को, सिर्फ ये पूछ रखा है कि जो साइड अपन को दे रखी है, ट्राइंगुलर साइड की वॉल है एक, तो वो वॉल क्या करता है, पेंट करवाता है, कुछ भी करवाए, पेंट करवाए, कुछ भी करवाए,
लेकिन रेंट पर रखता है, चलो रेंट पर रखता है, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये देता है 1 साल के, 1 मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो अपन को ये पूछ रखा है कि कोई कंपनी है उसको 3 महीने के लिए हायर करता तो वो कितना रेंट पे करेगा, सीधी सी बात ये है। तो अपन को साइड्स दे रखी है पहले, तो अपना सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, साइड्स अपन को दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है अपन को, साइड्स दे रखी है। लिख लेते हैं पहले अपन को क्या क्या दे रखा है। साइड्स दे रखी है अपन को, जो ट्राइंगुलर साइड है ना वो दे रखी है 122, 22 और 120, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो अपन को सबसे पहले तो एरिया निकालना है, ठीक है, क्योंकि तभी एरिया निकालेंगे तभी तो पता चलेगा अपन को कि 3 महीने के लिए उसने कितने रेंट पे दिया है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 144, 150, 264 आ गया यहाँ से, ठीक है। ऊपर प्लस किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या आई नहीं होगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 132 मीटर, ये आ गया। तो एस की वैल्यू आ गई। तो अपन अब सीधा हेरोन्स फॉर्मूला यानी कि एरिया निकाल लेंगे इसका ट्राइंगुलर का, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू अपने पास 132, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 132 माइनस ए कितना है अपने पास 122, ठीक है। फिर 132 माइनस बी कितना है 22, फिर एस माइनस यानी कि एस 132 माइनस 120, थोड़ा सा मैंने सीधा कर दिया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, जो आपको आराम से दिख जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं अपन, ठीक है, अंडर रूट 132 तो है ही, ठीक है। 132 को 122 माइनस करेंगे 132 से तो क्या जाएगा 10, क्या जाएगा अपने पास 10। फिर इसको माइनस करेंगे तो 110, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 12, ठीक है। ये माइनस तो आपको करना ही आता है, तो माइनस तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है अपन को, अब इनके टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, कैसे भी करके टुकड़े करने हैं अपन को, ठीक है। तो 132 के टुकड़े कैसे करोगे, अब अगर ऐसे आपसे नहीं हो रहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। 132 के टुकड़े करने हैं अपन को, तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 3 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3, फिर 11 11, ठीक है, 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर यहाँ पे 10 है ही, ठीक है, इसको ऐसा ऐसा रख देते हैं। फिर 110 को क्या लिख सकते हैं 11 10 ज़ा 110, ठीक है। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन को कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है। एक तो ये 2, एक 2, 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर ये 11 11 11 बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 10 और ये 10 बाहर आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर ये 3 है, यहाँ पर 3 है, ये बाहर आ गया। फिर ये 2 है और ये 2 है, ये बाहर आ गए, यानी कि सभी बाहर आ गए, अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 11 132 और 10 1320 मीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ गया एरिया आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है, अब यहाँ से थोड़ा सा अपन को समझना होगा कि यहाँ से अपन को
वन एडवर्टाइज रील्ड ए 500 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अपन को समझना है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रखा है, ठीक है, पर ईयर दे रखा है मीटर स्क्वायर। अपने पास कितना मीटर स्क्वायर है? 1320, ठीक है। तो पहले तो 1 ईयर का दे रखा है अपन को, तो 1 मंथ का क्या होगा? एक मंथ, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 5000 अपॉन 12, ठीक है। फिर अपने पास कितना मीटर स्क्वायर है? 13020, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस अपना आंसर सीधा सीधा अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये 11 बार चला जाएगा, 11 फिर 10, तो अपने पास कितना आ गया? 5। अच्छा, अपन को 3 ईयर का भी पूछ रखा था, तो 3 से और इंटू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपने आंसर आ जाएगा कि इतने उनको पे करना है। ये अपने रुपीज़ आ गए, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कल अपन पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहे हैं वो कल अपन पूरा कर लेंगे। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5, 6 यानी कि 4 क्वेश्चंस रहे हैं, तो वो 4 क्वेश्चंस आपको कल करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप आराम से मैथ की क्लास पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, आराम से सीखना है, मैथ सीखनी है, रटना नहीं है। मैथ को बिल्कुल भी रटना नहीं है, एकदम से सीख के आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।